Hello students of class 4. Today I am going to teach you computer chapter 8 that is text in PowerPoint 2016. Children, ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था। चैप्टर 8 में क्या क्या सीखा था? इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे चेंजिंग केस और चेकिंग स्पेलिंग। तो लेट्स स्टार्ट। The following are steps to change case. Step 1. Select the text. Click the Home tab. Step 2. In the font group, click the Change Case button and select from the following option. Children, जैसे कि आप देख रहे हो बुक में फिगर 8.4 में यहाँ पे दिया गया है कि चेंज केस आपका कहाँ होगा? फॉन्ट ग्रुप में होगा। फॉन्ट ग्रुप आपका कहाँ अवेलेबल है? होम टैब में। आप वहाँ क्लिक करोगे और आपको ये सब ऑप्शन आएंगे। अब जो ये ऑप्शन आ रहे हैं इसमें से यहाँ पे ऑप्शन है सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज इच वर्ड है और टॉगल केस है। इसको यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है और कहाँ पे इसे हम यूज़ कर सकते हैं, अब इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग फास्ट फॉरवर्ड के बारे में जानते हैं। ये हमारा क्या है? शॉर्टकट की है। बोल्ड, अगर हमें अपना लेटर बोल्ड करना है तो उसके लिए Ctrl+B का यूज़ करेंगे। इटैलिक, अगर हमें अपना लेटर इटैलिक करना है तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे शॉर्टकट की का? वो है Ctrl+I। अगर मुझे या आपको अंडरलाइन करना है कोई भी लेटर या वर्ड तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? वो है Ctrl+U का, Ctrl+U। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सब शॉर्टकट की है जो याद होना चाहिए। अब इस फिगर को ध्यान से देखिएगा और यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज इच वर्ड है, टॉगल केस है। अब इनके यूज़ क्या है थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बुक में सारे बच्चे ध्यान देंगे पेज नंबर 112 पे। सेंटेंस केस, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज कैपिटलाइज। सेंटेंस केस अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा फर्स्ट वर्ड का वो क्या होगा? कैपिटल हो जाएगा। लोअर केस, ऑल द कैरेक्टर्स आर इन लोअर केस स्मॉल लेटर्स। अगर हम लोग लोअर केस सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जितना भी कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? स्मॉल लेटर में प्रेजेंट होगा। अपर केस, ऑल द कैरेक्टर्स आर इन अपर केस, यानी कि कैपिटल लेटर्स। हमें अगर सारे कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर में चाहिए तो हमें किसे चूज करना होगा? अपर केस को चूज करना होगा। कैपिटलाइज इच वर्ड, द फर्स्ट लेटर ऑफ इच वर्ड इज कैपिटलाइज। फर्स्ट लेटर ऑफ इच वर्ड का जो भी हमें कैपिटल करना है तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा? कैपिटलाइज इच वर्ड को यूज़ करना होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल में, जैसे कैपिटल का सी फर्स्ट है वो बड़ा है, इच ई बड़ा है और डब्ल्यू वो भी कैपिटल है। यहाँ पे देखेंगे आप तीनों कैपिटलाइज इच वर्ड, यानी कि कैपिटलाइज का सी आपको क्या है? कैपिटल है। इच का ई कैपिटल है, वर्ड का डब्ल्यू कैपिटल है। जैसे ये एक वर्ड है, सबका एक एक जो फर्स्ट लेटर वो क्या है? कैपिटल होना चाहिए। तो ये इस टाइप से लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपको इस टाइप से चाहिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। टॉगल केस, टॉगल केस में क्या करना है? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है टी आपका स्टार्टिंग का क्या है? स्मॉल है, बाकी फिर क्या है? कैपिटल में। फिर यहाँ सी स्मॉल में है, बाकी सब कैपिटल है। तो इसका यूज पहले हम देख लें क्या है। यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है? लोअर केस और अपर केस दोनों का यूज हो रहा है। टॉगल केस में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टॉगल केस लिखने के स्टाइल से लग रहा है कि यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों यूज आप कर सकते हैं। अब चलिए इसका पढ़ लें क्या इसमें कर सकते हैं हम लोग। दिस ऑप्शन चेंजेस लोअर केस कैरेक्टर्स टू अपर केस एंड अपर केस कैरेक्टर टू लोअर केस। ये ऑप्शन आपको देता है कि अगर आपको लोअर केस है तो उसे आप अपर केस में भी चेंज कर सकते हैं, अगर अपर केस है तो उसे आप लोअर केस में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आपको समझाने के लिए सब दिया भी गया है। जैसे सेंटेंस केस का पहला लेटर बड़ा होना चाहिए तो एस यहाँ कैपिटल है,
लोअर केस में सारा लेटर आपका छोटा होगा, तो यहाँ पे सब लेटर क्या है, छोटे में लिखा गया है। अपर केस का सारा लेटर कैरेक्टर्स जो भी है वो बड़ा होगा, तो यहाँ अपर केस भी आपको सर कैपिटल में लिखा गया है। कैपिटलाइज इच वर्ड कैसे प्रेजेंट होगा ये बताया गया है। टोगल केस कैपिटल और स्मॉल दोनों यूज कर सकता है, तो यहाँ पे देखिए टोगल केस भी कैपिटल और स्मॉल करके लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, चेंजिंग अलाइनमेंट। Changing alignment. You can adjust the alignment of text within a placeholder or text box. The paragraph group figure 8.5 on the home tab is used for this purpose. हम लोग पैराग्राफ ग्रुप का यूज कर सकते हैं होम टैब में जाकर के इस पर्पस के लिए। तो सबसे पहले क्या है, फिगर 8.5 में देखिएगा अलाइनमेंट ऑप्शन इन द पैराग्राफ ग्रुप। सो चिल्ड्रेन, सबसे पहले आप यहाँ पे बुक में जो फिगर है उस पर ध्यान दीजिएगा, या सिस्टम पे जो आपको स्क्रीन आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है, फिगर 8.4 में अलाइनमेंट ऑप्शन इन पैराग्राफ ग्रुप। अलाइनमेंट ऑप्शन कहाँ आया हुआ है, आपका पैराग्राफ ग्रुप में है। आपको हो सकता है एग्जाम में भी दिया जा सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि अलाइनमेंट ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा ये कहाँ मिलेगा, आपको पैराग्राफ ग्रुप में मिलेगा। पैराग्राफ ग्रुप में क्या क्या चीज़ें होती हैं ध्यान से देखिएगा। लाइन लेफ्ट, सेंटर, align right, justify, text direction, line spacing, align text, ये सारे ऑप्शन रहते हैं। अब देखते हैं इनके यूज़ क्या क्या हैं। यहाँ पे जैसे कि बुक में दिया हुआ है चेंजिंग हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। अगर मुझे हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में चेंजिंग लाना है तो कैसे करेंगे, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट कैन बी चेंज बाय सेलेक्टिंग द टेक्स्ट एंड क्लिक द डिजायर्ड ऑप्शन अवेलेबल इन द पैराग्राफ ग्रुप। Text can be aligned horizontally in 4 different ways: left, right, center, justified. यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ओके, अब हम पढ़ेंगे चेंजिंग वर्टिकल अलाइनमेंट। Vertical alignment of text can be changed using the align text command available in the paragraph group. अलाइन टेक्स्ट कमांड कहाँ अवेलेबल होगा, पैराग्राफ ग्रुप में होगा, जो कि फिगर 8.6 में आप ध्यान से देखेंगे। 8.6 में क्या है, यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट मेन्यू है जहाँ पे टॉप, मिडल, बॉटम है। अब देखते हैं इनका यूज। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट। स्टेप 2, अलाइन टेक्स्ट बटन एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन इन द मेन्यू दैट ओपन्स। ओके, चेंजिंग टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना होगा तो हम कैसे करेंगे। द स्टेप्स टू चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन आर एज फॉलोज। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट। स्टेप 2, क्लिक द टेक्स्ट डायरेक्शन कमांड इन द पैराग्राफ ग्रुप। टेक्स्ट डायरेक्शन कमांड कहाँ आपको मिलेगा, पैराग्राफ ग्रुप में होगा। फिगर 8.7 में आप ध्यान देंगे टेक्स्ट डायरेक्शन मेन्यू अवेलेबल है यहाँ पे, और इसमें क्या क्या है, हॉरिजेंटल है, रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री पे है, फिर क्या है रोटेट ऑल टेक्स्ट 270, फिर स्टैक्ड है आपको इस, और नीचे में क्या है मोर ऑप्शंस भी दिए गए हैं। स्टेप 3, चूज अ डायरेक्शन फॉर द टेक्स्ट, हॉरिजेंटल, रोटेट एक्सेट्रा इन द ड्रॉप डाउन मेनू। ये ड्रॉप डाउन मेनू में से आपको चूज करना होगा आपको किस डायरेक्शन में टेक्स्ट चाहिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, चेकिंग स्पेलिंग। द स्पेलिंग टूल इज अवेलेबल इन द प्रूफिंग ग्रुप ऑन द रिव्यू टैब। स्पेलिंग टूल अवेलेबल कहाँ होगा, प्रूफिंग ग्रुप में होगा, और ये प्रूफिंग ग्रुप आपको कहाँ मिलेगा, रिव्यू टैब में मिलेगा। फिगर 8.8 में देखिएगा। क्लिकिंग द स्पेलिंग टूल ऑफ PowerPoint 2016 lets you check the spelling of the words in the entire presentation. You will learn more about checking spelling and grammar in class 5. यहाँ पे आप देखोगे चिल्ड्रेन, यहाँ पे क्या है फिगर 8.8 में देखोगे, और या तो स्क्रीन पे भी देखो, बुक में भी देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग टूल इन द प्रूफिंग ग्रुप ऑन द रिव्यू टैब।
ये आपका स्पेलिंग टूल कहाँ है? प्रूफिंग ग्रुप में है। और ये कहाँ अवेलेबल है, किस टैब में है? ये है आपका रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में आप देखोगे यहाँ पे आपको दिया गया है ABC है और टिक है, यहाँ पे स्पेलिंग चेक करने का है, स्मार्ट लुकअप इनसाइट है, ट्रांसलेट है, लैंग्वेज है और भी सारे आपको प्रोसेस हैं जिससे आप यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिएटिंग बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। स्टे वेल, गॉड ब्लेस यू।